जय सिया राम मित्रों। जिस रावण ने देवताओं को हरा दिया था, जिसने इंद्र, कुबेर और यम तक को झुका दिया, वही रावण अपनी एकमात्र बेटी के सामने असहाय हो गया। वही रावण जो भगवान शिव का भक्त था, जिसने देवताओं तक को बंदी बना लिया था, वही रावण अपनी बेटी का विवाह रोकने में पूरी तरह नाकामयाब कैसे हुआ था। क्या आप जानते हैं कि रामायण में सबसे छुपी हुई, सबसे रहस्यमयी और सबसे कम बताई जाने वाली कहानी कौन सी है? रावण की पुत्री की कहानी, जिसका विवाह नागलोक के राजा से हुआ और जिसे रोकने में रावण पूरी तरह नाकामयाब, बुरी तरीके से फेल हो गया। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ इस अद्भुत कथा को सुनाएंगे, बल्कि समझेंगे कि रावण की बेटी कौन थी, उसका विवाह किस नागराज से के साथ हुआ था, और सबसे बड़ा सवाल कि रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी अपनी बेटी की शादी को क्यों नहीं रोक पाया था। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा में छुपा हुआ है शक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि प्रेम, भाग्य और भगवान शिव की दिव्य लीला का रहस्य। अगर आप रामायण, इतिहास, पुराण और रहस्यमयी कथाओं में गहरी रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो वास्तव में आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कथा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अमृत कलश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम गहराई से न केवल रहस्यमयी कहानियों को खोजते हैं जिन्हें इतिहास और पुराणों ने छुपाया तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से कभी बताया भी नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं रावण की पुत्री के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, रावण की एक पुत्री भी थी। कौन थी वह? उसका नाम क्या था? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल कि इतना शक्तिशाली, विद्वान, तपस्वी और अजेय रावण अपनी बेटी के विवाह को रोकने में असमर्थ क्यों हो गया था? आज का यह वीडियो आपको रामायण के उन छिपे सत्यों से परिचित कराएगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों में रावण की पुत्री का नाम अलग अलग स्वरूपों में प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में उसे सोरसा, कुछ में शर्मिष्ठा और कुछ में सुपर्णा कहा गया है। पद्म पुराण और अध्यात्म रामायण में उसका नाम शर्मिष्ठा बताया गया है। रक्षोत्तम कथा में स्कंद पुराण में उसका नाम सोरसा लिख मिलता है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसको सुपर्णा कहा गया है। लेकिन उसका चरित्र एक ही है। वह रावण की पुत्री थी, जो नागलोक के राजा के पुत्र से प्रेम करने लगी थी और उसी के साथ उसका विवाह हुआ था। वह कैसे हुई रावण की पुत्री? रावण के कुल में पुत्रों का उल्लेख मिलता है। मेघनाथ, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, अतिकाय, देवांतक, नरांतक आदि। लेकिन बेटी का उल्लेख, पुत्री का उल्लेख बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि रावण की पुत्री लंकापति की राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह एक विशेष तपस्या और वरदान से उत्पन्न हुई थी। कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान शिव कृपा से उसे एक कन्या प्राप्त हुई, जो राक्षसी प्रकृति से अधिक योगनी शक्ति की थी। उसे कहा गया था, यह कन्या तुम्हारे कुल का भविष्य बदलेगी, लेकिन तुम्हारा नहीं, किसी और का इतिहास लिखेगी। उस कन्या का नाम था सोरसा। सोरसा का नागकुल से संबंध कैसे जुड़ा? जब वह बड़ी हुई तो उसे प्रकृति, वन, जल और विशेषकर नागों के प्रति गहरा आकर्षण था। वह अक्सर नेपाल, तिब्बत और कैलाश की गुफाओं में जाया करती थी। वहां उसकी मुलाकात शेषनाग के वंशज विशाल नागराज तक्षक से हुई।
तक्षक और सोरसा के बीच प्रेम के अंकुर फूटे। रावण की पुत्री का प्रेम प्रसंग। तक्षक नागराज नागलोक का राजा और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और योग बल का स्वामी था। वहीं सोरसा रावण की पुत्री होते हुए भी राक्षसी नहीं बल्कि योगिनी और नाग शक्ति की साधिका थी। दोनों ने मिलकर नागलोक और लंका के भविष्य के बारे में सोचा कि अगर नाग और राक्षस कुल एक हो जाएं, तो देव, दानव, राक्षस और मानव चारों लोकों पर शासन किया जा सकता है। यह विचार सोरसा और तक्षक के प्रेम विवाह में बदलने की ओर ले गया। रावण ने विवाह रोकने की कोशिश क्यों की? रावण को जब इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसके विरोध के तीन प्रमुख कारण थे। नंबर एक, रावण का अहंकार। रावण चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह देवताओं से हो या किसी असुर सम्राट से हो। वह नागों को राक्षसों से निम्न मानता था। नंबर दो, राजनीतिक खतरा। रावण जानता था कि नागकुल की शक्ति बहुत विशाल है। नाग केवल धरती पर ही नहीं बल्कि पाताल और आकाश दोनों लोकों पर अपना अधिकार रखते हैं। रावण नहीं चाहता था कि लंका पर नागों का प्रभाव पड़े। नंबर तीन, भविष्यवाणी का डर। कहा जाता है कि एक ऋषि ने रावण से कहा था कि तुम्हारे कुल से एक पुत्री पैदा होगी जो तुम्हारे साम्राज्य का अंत नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे साम्राज्य के अंत की बुनियाद जरूर रखेगी। रावण को शक था कि वह पुत्री यही है। विवाह रोकते समय क्या क्या घटनाएं घटी। रावण ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं था। यह था ऊर्जा और मंत्र शक्ति का युद्ध। रावण के पास था महाराक्षसी और शिव तांत्रिक बल, जबकि तक्षक के पास था नाग शक्ति, कुंडलिनी योग और नित्यकाल की अमृत ऊर्जा। रावण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तक्षक और सोरसा ने योग मंत्र बल से लंका की आकाश सीमा ही पार कर ली और कहा जाता है कि रावण उस दिन पहली बार हारा था। वो भी किसी शस्त्र से नहीं बल्कि योग शक्ति और प्रेम की शक्ति से। तक्षक और सोरसा का विवाह हुआ तो सोरसा का विवाह न तो लंका में हुआ और न ही नागलोक में, बल्कि कैलाश के समीप मानसरोवर झील के किनारे हुआ, जहां नाग योगियों और नागों की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव के गण और योगियों ने उनका विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद क्या हुआ? सोरसा नागलोक की रानी बनी। कहा जाता है कि नागनियों की अधिष्ठात्री देवी बनी, जिसे बाद में मनसा देवी और फिर नागेश्वरी देवी कहा जाने लगा। तक्षक और सोरसा के वंश में बाद में महान ऋषि आस्तिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नागों को जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाया था। इसीलिए कहा जाता है कि रावण की पुत्री ने लंका ही नहीं बचाई, लेकिन उसने नागलोक और पृथ्वीलोक को अवश्य ही बचा लिया। रावण विवाह को क्यों नहीं रोक पाया, उसका अंतिम कारण अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। प्रेम और योग शक्ति शस्त्र और शासन से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। रावण शिव भक्त था और यह विवाह स्वयं शिव की अनुमति से हुआ था। रावण अपनी पुत्री के भाग्य को रोकने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह भाग्य पृथ्वी की रक्षा से जुड़ा हुआ था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रावण की पुत्री का नाम सोरसा शर्मिष्ठा माना जाता है। उसका विवाह नागवंश के महान राजा तक्षक नाग से हुआ। रावण उसे विवाह को रोक नहीं पाया, क्योंकि यह विवाह नियति, योग शक्ति और भगवान शिव की इच्छा के अनुरूप हुआ था। दोस्तों, यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें शक्ति भी थी, प्रेम भी था और भाग्य की अद्भुत लीला भी थी। रावण हार गया, क्योंकि यह हार किसी युद्ध की नहीं थी। यह हार अहंकार की, प्रेम और नीति के सामने अहंकार की हार थी। यही कारण है कि रावण देवताओं को हरा सका, लेकिन अपनी बेटी के भाग्य को नहीं बदल सका, क्योंकि जो नियति भगवान शिव ने लिख दी है
उसे रावण कदापि नहीं बदल सकता था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप मेघनाद यानी इंद्रजित की पत्नी सुलोचना की रहस्यमयी कहानी सुनना चाहेंगे, या फिर रावण के भाई कुंभकर्ण की बेटी और राम भक्त बाली की प्रेम कथा सुनना चाहेंगे? अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, क्योंकि अमृत कलश सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाता, बल्कि छुपी हुई जीवन धारा और गहरा ज्ञान को भी जगाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी दबाकर पुराणों की गहराई तक जाने वाले अगले वीडियो का इंतजार करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको अनुभव के साथ एक नई दिव्य कथा के साथ आपको आनंद विभोर करेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।